हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि हमारे संविधान के भाग 18 में है और वो अनुच्छेद 352 से 360 तक डिस्क्राइब हैं। तो हम बात करते हैं आपातकालीन शक्तियाँ। तो आपातकाल शक्तियाँ तीन प्रकार की हैं। आपातकाल तीन प्रकार का है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन और नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। तो मैं एक बार फिर बताता हूँ कि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ वो तीन प्रकार की हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय आपातकाल, नंबर 2 राष्ट्रपति शासन, नंबर 3 वित्तीय आपातकाल। जो सबसे पहली है राष्ट्रीय आपातकाल, वो अनुच्छेद 352 में है, और जो दूसरी है राष्ट्रपति शासन, वो अनुच्छेद 356 में है। और अगर हम तीसरी की बात करें तो वित्तीय आपातकाल या फाइनेंस इमरजेंसी, वो है अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, जो पहली वाली शक्ति है जिसे नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, और ये अनुच्छेद 352 में है। क्वेश्चन में यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा अनुच्छेद 352। तो आपके सामने ये भी क्वेश्चन आता होगा कि क्या कभी हमारे देश में भी राष्ट्रीय आपातकालीन या नेशनल इमरजेंसी लागू हुई है? जी हाँ, हमारे देश में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। सबसे पहला 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, दूसरा 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और तीसरा 1975 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उनके कार्यकाल में आंतरिक विद्रोह के आधार पर, जिसका मुख्य केंद्र पंजाब था। अब राष्ट्रीय आपातकाल किस बेस पे लगाया जाता है, मतलब उसके आधार क्या हैं लगाने के? तो उसके आधार हैं युद्ध। अगर किसी देश से हमारे देश का युद्ध हो जाता है तब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा, बाहरी आक्रमण की संभावना है तो भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, मतलब हथियारों के साथ में अगर देश के किसी भी हिस्से में, किसी राज्य में या किसी क्षेत्र विशेष में विद्रोह हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में किया गया, उसके द्वारा कुछ उसमें अलग से बातें जोड़ दी गई हैं। जैसे कि ये सशस्त्र विद्रोह वाली बात थी, ये उसी में जोड़ी गई। पहले था केवल आंतरिक विद्रोह, लेकिन इसे बाद में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, क्योंकि इसका जब 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगी थी तो उस टाइम पे इसका दुरुपयोग, मतलब मिसयूज़ हुआ था, तो इसकी वजह से ये बात जोड़ी गई। उसके बाद और भी कई बातें जोड़ी गई। जैसे पहले क्या था कि राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लागू किया जाता था, भले ही किसी क्षेत्र विशेष में हो, लेकिन आपातकाल पूरे देश में लगा दिया जाता था। लेकिन इसी संविधान 44 संविधान संशोधन में ये भी बात बोली गई कि नहीं, आपातकाल उसी क्षेत्र विशेष में वो लगाया जाएगा जहाँ पे डिस्टरबेंस है या विद्रोह हुआ है। ये नहीं है कि मतलब पूरे देश में लगा दिया है। और एक और बात जो इसमें जुड़ गई वो थी कि केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित नहीं करेगा, वो मंत्रिमंडल की सलाह पर, वो भी कैसी सलाह? लिखित सलाह, हस्ताक्षर किए हुए, उस पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करेगा। अब होता क्या राष्ट्रीय आपातकाल में? तो राष्ट्रीय आपातकाल में जो सबसे मेन और मुख्य चीज़ ये है कि उसमें सभी मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिया जाए, एक्सेप्ट जो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, जो विधि के समक्ष समानता और अपने आप को निर्दोष साबित करने की स्वतंत्रता, उसको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि जो अनुच्छेद 19 में है स्वतंत्रता अधिकार, वो भी निलंबित कर दिया जाता है। और ये लिखा कहाँ? ये हमारे अनुच्छेद 358 में लिखा है। लेकिन इसमें एक अंतर है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल
सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लागू किया गया है, तो यहाँ पर हमारा अनुच्छेद 19 निलंबित नहीं होगा। अब राष्ट्रीय आपातकाल को लागू करने का क्या प्रोसीजर है, तो हम उसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाता कौन है? राष्ट्रपति। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाएगा कि हाँ, राष्ट्रीय आपातकाल को लागू कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर लागू करता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। यहाँ पे आपको थोड़ा घुमाने के लिए ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद, लोकसभा, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन सही आंसर होगा मंत्रिमंडल, और उसकी भी लिखित सलाह जिस पे हस्ताक्षर किए गए हों। और ये भी 44 संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, लिखित सलाह वाली बात। अब बात करते हैं कि जैसे संविधान राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर दिया गया, तो उसे क्या है कि 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से उसका अनुमोदन या उसे पास कराना आवश्यक है। और पास कैसे कराना होगा? उसे विशेष बहुमत से पास कराना होगा, जिसे 2/3 बहुमत बोलते हैं, या 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, जितने भी वहाँ पे उस समय में उपस्थित वर्तमान सदस्य होंगे। और जबकि देखा जाए तो जो कुल सदन की संख्या है उसका बहुमत भी चाहिए। अब इन दोनों में जो ज़्यादा होगा तो वो ही माना जाएगा। अगर ये फेल हो जाता है, मतलब ये पास नहीं हो पाता है, तो उसी दिन राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर दिया जाएगा। और यदि ये पास हो जाता है तो इसे 6 महीने के लिए लागू कर दिया जाएगा। 6 महीने के लिए कब से लागू किया जाएगा? जिस तिथि को ये अंतिम सदन में पास हुआ उस तिथि से लेकर 6 महीने के लिए। लेकिन इसे जब 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो उस 6 महीने के बाद फिर इसे संसद में पास कराना होगा, इसका अनुमोदन कराना होगा, रिव्यू होगा। अब फिर 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। अगर फिर दोबारा ये पास कर दिया जाता है तो इसे 6 महीने करके इसे अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल पर मेन अगर कंट्रोल की बात करें तो किसका है? तो इस पर मेन कंट्रोल संसद का ही है, क्योंकि लगने के 1 महीने के अवधि के दौरान ही इसको विशेष बहुमत से पास कराना ज़रूरी है, जो कौन करेगी? संसद करेगी। और दूसरा है कि अगर लोकसभा विघटित हो जाती तो राज्यसभा बिल को पास करेगी। लेकिन जो भी नई लोकसभा बनेगी चुनावों के बाद, तो उसे 1 महीने या 30 दिन के अंदर उसे पास करना ज़रूरी होगा। और तीसरा पॉइंट है कि प्रत्येक 6 माह पर संसद के दोनों सदन उस विधेयक को पास करेंगे, तभी वो फर्दर आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। उसके बाद बात करें तो जो मेन पॉइंट है, और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो हाँ, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है दोनों में। तो संसद बढ़ा सकती है 1 वर्ष के लिए दोनों का कार्यकाल। और यहाँ अगर इसको समाप्त करने की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल को राष्ट्रपति समाप्त कर सकता है, उसके साथ साथ संसद भी इसे समाप्त कर सकती है। उसके लिए 1/10 सदस्य सदन के लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष बिल रखेंगे, और फिर उस बिल को साधारण बहुमत से पास करना होगा। और अगर ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की, कंक्लूजन की। क्या राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लागू करना कितना सही है? तो इसमें कुछ समस्याएं ज़रूर हैं कि मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, देश की संघ व्यवस्था कमज़ोर हो जाती है। लेकिन इन सब से ऊपर है देश की अखंडता और एकता। तो इसलिए अब देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल को एक विकल्प के तौर पर उपयोग किया जा सकता है। तो हमारा जो आज का लेक्चर है, आज की वीडियो, वो यहीं पर समाप्त होती है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।